जी नमस्कार दोस्तों। आज का विषय ना तो राजनीतिक है ना ही सामाजिक है। आज का विषय है हमारे देश के उन वीर सैनिकों के लिए, हमारे देश के उन वीर जवानों के लिए जो दिन रात हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं, जो रातों में जगते हैं तब हम अपने घर पे चैन से सो पाते हैं। आज हम बात करेंगे उन वीर जवानों की जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज उन्हें इसी देश में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, आपको पता है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। सीएपीएफ के अंतर्गत सीआरपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पे जो फोर्सेस होती हैं, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल भूटान के बॉर्डर पर काम करती हैं, सीआईएसएफ हमारे औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी जो हमारे कार्यालय हैं बड़े या जो सरकारी संस्थान है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी बॉर्डर पे सुरक्षा करती हैं। आपने देखा कि पुलवामा में हमला हुआ, सीआरपीएफ के कई जवान मारे गए। यानी कि ये जो हमारे सीएपीएफ के जवान हैं ये अपनी देश के लिए शहादत तो देते हैं, लेकिन आज इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। विषय बड़ा साफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएपीएफ जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इन्होंने गृह मंत्रालय के खिलाफ एक मुकदमा लड़ा। मुकदमा किस चीज का लड़ा? कि सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों का डिपुटेशन नहीं होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि इससे जो सीएपीएफ के कैडर बेस अधिकारी हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 15-15 साल 20-20 साल नौकरियों के बीत जाते हैं, वो जिस पद पर है उसी पद पर बने रह जाते हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। प्रमोशन किनको मिलता है? जो आईपीएस आके बाहर से उनको डीआईजी, आईजी, डीजी इस तरह के बड़े पदों पर आईपीएसओं को बैठा दिया जाता है। ये गंदी राजनीति है। यानी कि जो सीएपीएफ के कैडर अधिकारी हैं, जो एसी होते हैं, जो डीसी होते हैं, वो कमांडेंट तक पहुंचने में उनको बहुत लंबा समय लग जाता है। यानी कि एक असिस्टेंट कमांडेंट को कमांडेंट तक जाने में बहुत लंबा समय लगता है, और प्रमोशन ना होने के कारण कभी कभी वो उसी पद पर रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि आईपीएस अधिकारी जो है वो बाहर से लाकर बैठा दिए जाते हैं। जो बड़े पद हैं डीआईजी के, आईजी के, डीजी के, इन सभी बड़े पदों पर आईपीएस डिपुटेशन हो जाते हैं। तो इससे जो सीएपीएफ के मूल जो कैडर अधिकारी हैं, जो सीएपीएफ के जवान हैं, उनको प्रमोशन से वंचित कर दिया जाता है। अब इसके खिलाफ ये गृह मंत्रालय में केस लड़ते हैं, गृह मंत्रालय के खिलाफ केस लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, केस जीत भी जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब हमारी सरकार इस पर एक नया कानून लाने जा रही है। यानी कि अब वो ऑफिशियली एक ऐसा कानून बिल लाने जा रहे हैं जिसपे वो सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों को डिप्यूट करेंगे। इस कानून आने के बाद आईपीएस अधिकारी डायरेक्ट सीएपीएफ में ही डिप्यूट होंगे। इससे जो हमारे सीएपीएफ के कैडर अधिकारी हैं ये लीगली अब पीछे रह जाएंगे। ये बहुत गलत है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। सीएपीएफ के जवान धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जंतर मंतर पर धरना देने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया कि हम धरना करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे जवानों के साथ, हमारे उन सैनिकों के साथ यह विश्वासघात हो रहा है, यह गलत हो रहा है कि जिंदगी भर तो वो मेहनत करते हैं लेकिन उसका परिणाम उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं। प्रमोट होते हैं वो आईपीएस अधिकारी जो बाहर से आते हैं, डीआईजी, आईजी, डीजी जैसे बड़े पदों पर वो बैठ जाते हैं, और हमारे जो सीएपीएफ के कैडर बेस अधिकारी हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज सरकार इस पर बिल लाने जा रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि उन्हीं जवानों को आज नहीं सुना जा रहा है जो हमारे देश के लिए अपनी शहादत देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, बलिदान देते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े अधिकारी हैं जो शहीद हुए हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ के कितने जवान मारे गए ये पूरा देश जानता है। तो कहीं ना कहीं आज ये जो विषय है ये इसलिए उठाया गया कि जो हमारे सीएपीएफ के जवान हैं उनकी बात आगे आ सके, और जो सरकार यह सोच रही है, जो यह बिल लाने की सोच रही है कि आईपीएस अधिकारियों को डिप्यूट किया जाए, इसको सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इस तरह का बिल नहीं लाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये सीएपीएफ के जवानों के साथ अन्याय होगा। खैर, आज के लिए इतना ही। जो भी इस विषय में आगे बातचीत होगी आपके साथ साझा की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।